नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक शक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एमआरपीएल शेयर के रिगार्डिंग। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने ना सोशल मीडिया में कुछ समय से देखा और मैंने जब कुछ फॉलो किया, कुछ यूट्यूब्स वीडियोस को मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मेरे पास भी इस तरह से नोटिफिकेशन आती रहती हैं। और मेरे को रियलाइज़ हुआ कि लोग ना ऑयल सेक्टर के शेयर्स को बेच रहे हैं, और उसमें से एक शेयर है जिसको बेचा जा रहा है, वो है एमआरपीएल के। भाई बड़ा डाउन हो गया, बड़ा डाउन हो गया है, ठीक है। बहुत सारे कमांडोज आ जाते हैं निकल कर और वो बोलते हैं कि जी अपने टॉप से 50% बाय हो गया है, बड़ी बढ़िया रेंज पे है, इसको खरीद लो, ठीक है। अब 50% डाउन हो गया तो उससे क्या मतलब होता है, हो सकता है वो 100% भी डाउन चला जाए, ठीक है। एमआरपीएल तो मैं बात कर रहा हूँ मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रोलियम समथिंग सम पेट्रोकेम लिमिटेड, ठीक है, समथिंग। तो ये जो स्टॉक है, इसने इसकी हिस्ट्री तो कोई बहुत अच्छी नहीं रही है। पिछले समय का जो मोमेंटम रहा अप्रैल के आसपास का, उसमें ये स्टॉक सामने आया। मेरी नज़र में ये स्टॉक लगभग कोई 97-98 रुपये के आसपास पड़ा था, 97 की रेंज में जब आया था यहाँ पर। और हमने इस स्टॉक को कोई 180-120 तक हमने इसको राइड किया, इस जगह के इस समय के बीच में। और ये जो था ना, ये जो ऊपर ये जो लेकर गया था, ये पूरा का पूरा जो था वो फ्रॉथ थी। क्या थी? फ्रॉथ, झाग। मतलब देखिए, मेरे को लेवल्स इतने अच्छे से याद है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से प्ले किया, और उसके बाद फिर मैंने इसमें दबा के इंट्राडे करता था, स्विंग ट्रेडिंग करता था, ठीक है। और बढ़िया मेरा एमआरपीएल का धंधा बढ़िया से चला उस समय। अब क्या हो रहा है? अब आ रहा है कि एमआरपीएल ना डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 300 बार, 400 बार, 500 बार हो जाएगा। समय लगता है। और क्या, और स्टॉक मार्केट में ना टाइमिंग मेरे को तो बड़ी प्रिय है, ठीक है। हालांकि कोई टाइम नहीं कर सकता, मगर थोड़ा बहुत तो एक्यूरेट हो ही सकती है ना। मंथली कैंडल पे देखेंगे क्या रहता है। तो मंथली कैंडल में जब देखते हैं ना, तो एक महीने की एक कैंडल है और ये पिछले काफ़ी समय से सिर्फ नीचे ही गिर रहा है। ये ऊपर जो गिरा ना, ये हरी हरी जो कैंडल्स दिखी, ये सिर्फ चूना लगाने के लिए ही थी, क्योंकि अल्टीमेटली नीचे ही गिरा है, ठीक है ना। और ये जो भी है, ये सब कुछ ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे को इसमें बाय बनता है, ठीक है, कि भाई मैं इसमें बाय करूँगा, तो मेरे हिसाब से इसका बाय जो है ना दोस्तों, अबव दिस रेंज होता है। द बाय शुड बी अबव दिस। और अगर मैं वीकली कैंडल में देखूँ तो मेरे को शायद ज़्यादा बेहतर डेटा मिल जाए बाय का। और ये जो सपोर्ट है, इस 200 के ऊपर अगर टिक जाता है स्टॉक, इस लेवल पर टिक जाता है ना, तो बाय बनता है, ठीक है। सो वी शुड बाय अबव दिस लेवल एमआरपीएल को। नीचे के अगर केस में देखें तो ये मेरे को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डाउन ट्रेंड वाला स्टॉक लगता है। और अगर मैं इसका लेवल देखूं तो मुझे सॉरी, यहाँ पे ना मैंने एक इससे पहले भी जब अपना देख रहा था स्टॉक्स, तो यहाँ पे अपने को लेवल मैंने समझा भी था। हाँ, ये जो सपोर्ट है ना, ये जो डोजी बनी है यहाँ पर 120 का, ये जो सपोर्ट है, और यहाँ से सपोर्ट भी मिला था, यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है और इस सपोर्ट तक जाए तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। हालांकि अगर मेरा अगर ब्रॉडर व्यू और अगर मैं इसको ढंग से देखना चाहूँ, तो मैं 3 महीने की कैंडल के हिसाब से काम करना पसंद करूँगा इसमें। कि 3 महीने की एक कैंडल है, और 3 महीने की एक कैंडल में दोस्तों डोजी को मैं कैंडल कंसिडर नहीं करूँगा। और ये 3 कैंडल के कॉन्जिक्यूटिव फॉल्स के बाद मैं इसको समझूंगा कि कुछ हुआ। देखिए होता क्या, अब देखिए मैं दिखाता हूँ अभी एक, ये ऊपर बढ़ा, फॉल फॉल फॉल, स्टेबलाइज स्टेबलाइज, फॉल 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 फॉल, राइट। इट शुड बी लाइक दिस वे। और अगर मैं इसको हैकनाशी बना दूँ ना, तब आप यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि चल क्या रहा है। तो अभी तक तो फॉल चालू ही नहीं हुआ सर एमआरपीएल का। और उस केस में मेरे को जो वैल्यूज़ मिलेंगी, दैट वैल्यू मस्ट बी 80-83, और मेरे हिसाब से 80 या 90 रुपए की एक बेस्ट प्राइस होगी लेने की, ठीक है। इट इज़ अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट, वैल्यू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मैं तो उसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये क्या है? ऑब्जर्व करने वाला रेंज है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑब्जर्व
रेंज। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये बनता है क्या नहीं बनता, और उसके बाद देखते हैं। मतलब अभी तो नहीं खरीदूंगा, और अगर अगर किसी को भी जल्दी है कि भाई ये तो पता नहीं हाथ से ना निकल जाए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो भाई मैं तो इसको बाय करूंगा, बाय इफ अर्जेंट, राइट, इफ अर्जेंट। तो मैं इसको बाय करूंगा कब? बाय अबव 200, when stock give me the consolidation over this price, right? जब यहाँ पे कंसोलिडेट करे, स्टेबलाइज करे, रीटेस्ट करे, इस लेवल को बताए, प्रूफ करे कि भाई 200 का लेवल जो है ना मेरा, वो मैंने फिक्स कर दिया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। उसके बाद हम 300 के लिए MRPL के लिए काम करेंगे। इससे पहले तो मेरे को MRPL में कोई खासियत नहीं लग रही कि MRPL एक बहुत बढ़िया रिटर्न दे देगा। दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ख़रीदने या बेचने से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और वीडियो को अगर आप अंत तक देख चुके हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इसी तरह की क्वालिटी कंटेंट हम आपके साथ लाते रहते हैं। अगर आप भी किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसके रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर बनाएंगे दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद।